द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है? आपके पास जो भगवान ने धन दिया उसको परमात्मा की राह में लगाना। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले फिर पहले वाली चर्चा को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही है, भगवान ही है, भगवान को तुम कण कण में अनुभव करो। ठीक है, एक बात हुई। दूसरी बात कि भगवान के लिए अपने आप को अर्पित करो। अर्पण क्या करना है? इंद्रियों को विषय करने हैं। इंद्रियों को विषय करने के बाद भगवान को अर्पित कर दीजिए, फिर इंद्रियों को भगवान को अर्पित कीजिए, फिर इंद्रियों को अर्पित करने के बाद तुम्हारी जो मैं है उसे भगवान को अर्पित करो। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा कर्म भी भगवान को अर्पित हो, और इस तरह से तुम समाधि तक पहुंचने की कोशिश करो और संयम की अग्नि में अपने सारे विषय और दोषों को जलाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले जाओ। ये सब भगवान को अर्पित करना है, और भगवान के प्रति तुमने अभिन्नता अनुभव करनी है। और आखिर में चलते चलते उन्होंने कहा इंद्रिय संयम भी हो, मन संयम हो जाए तो तुम्हारी समाधि घट जानी चाहिए। अब वो कहते हैं ये जो समर्पण वाली बात है इसी को यज्ञ कहा जाता है। समर्पण करना आपको आ जाए, भगवान को अर्पित करना आ जाए तो तुम्हें यज्ञ करना आ गया। अब इस यज्ञ को आगे और चलकर वो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ ये है कि तुम्हारी मैं जहां जहां बसी हुई है, जिसको लेकर तुम कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उस सब को भगवान की राह में लगाना शुरू करो, भगवान को अर्पित करो। अपने धन का समाज कल्याण में भक्ति भाव से विनियोग करना शुरू कीजिए। इसको उन्होंने द्रव्य यज्ञ कहा। और द्रव्य यज्ञ को व्यापक रूप में अर्थ देते उन्होंने समझाने का ये सुंदर प्रयास हमारे लिए किया कि तुम्हारा धन, धन से मतलब हो गया चल संपत्ति, अचल संपत्ति, तुम्हारा स्वर्ण, तुम्हारी भूमि, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा अन्न, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी वो है सारी चीजें जिसको तुम पाकर के अहम को पोषित करते हो कि ये मेरे पास, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे पास, ये सब कुछ है। उन सबको परमात्मा की राह में अर्पित करते हुए त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, भगवान ये सब तेरा ही है, तेरी राह में मैं अर्पित कर रहा हूँ। लेकिन वहां पर ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे भी, आपका परिवार भी, आपका समाज भी वो अलग नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को बिल्कुल परित्याग करते हुए केवल समाज की तरफ लग जाएं। उपनिषद में, ईशोपनिषद में संभूति और असंभूति दो शब्दों का प्रयोग बड़ा अद्भुत किया है। वहां कहा गया है कि सही जानता कौन है? बोले जो संभूति को भी जाने और असंभूति को जाने, व्यष्टि और समष्टि को, व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति दोनों का संतुलन बनाकर जो चलता है वही सही ढंग से ज्ञान को अर्पित है। न तो समाज को ध्यान में रखकर परिवार की आहुति दे दो, और न पूरा समाज उठा करके आप अपना परिवार ही समाज समझ लें। दोनों चीजें गलत हैं। आप, आपका परिवार, परिवार के साथ आपका समाज आना चाहिए। लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं? समाज सेवा में लग गए तो परिवार भूल गए, और परिवार सेवा में लग गए तो समाज सेवा को भूल गए। मेल जरूर रहना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, कृष्ण भगवान जिस बात पर ज्यादा बल देते हैं कि आपको इस बात को सबसे पहले ध्यान देना है, आसक्ति जहां जहां भी आपकी बसी हुई है उसका परित्याग कर सकें, और जीवन के अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते अपने उस आसक्त रूप को परित्याग कर दें जहां भी ममता बसी हुई है, जहां भी मोह बसा हुआ है, जहां भी आपका वो आकर्षण बसा हुआ है कि जिसको छोड़ने में मुश्किल हो रही हो। क्योंकि अंतिम घड़ी वह होती है कि जब व्यक्ति को
अपने एक छोटे से तिनके के प्रति भी लगाव होता है। जो वो कहा जाता है ना कि कोई सेठ जी मरने लगे थे, तो मरने की हालत में घर के लोग आसपास थे कि लाला जी जा रहे हैं, तो वो बार बार जो है किसी न किसी का नाम बोलते थे, बड़े वाला कहाँ, छोटे वाला कहाँ, बीच वाला कहाँ, और बीच बीच में सांस टूटता था उनका। तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया, परिवार वालों ने, कि ये जो सबको बुला रहे हैं और सबका नाम ले रहे हैं, बीच बीच में सांस इनका रुक जाता है, फिर ये किसी का नाम लेते हैं, तो हो सकता है कि ये कोई संपदा के विषय में बता रहे हों, हो सकता है कि ये कोई शेर वेर हो या किसी को उधार दे रखा हो, वो सब बताने वाले हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि देखो ये मर तो रहे हैं, कोई ऐसा इंजेक्शन दो कि आवाज़ थोड़ी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि वो तो अपने लिए सुनना चाह रहे थे कि ये कुछ बताएं। इंजेक्शन लगा और उनको ताकत आ गई। ताकत आ गई तो उन्होंने बोलना शुरू किया, बड़े वाला कहाँ है? तो वो आया आगे, लाला जी, पिताजी मैं यहाँ हूँ, प्रणाम करता हूँ। बीच वाला कहाँ है? तो वो भी सामने आया, पिताजी मैं यहाँ हूँ, प्रणाम करता हूँ। छोटे वाला, तो वो छोटे वाला पाँव की तरफ खड़ा हुआ था, तो वो भी जो है प्रणाम कर रहा है। और इधर पत्नी खड़ी हुई है, वो कह रही है इनको सबको क्यों याद कर रहे हो, भगवान का नाम लो ना। तो वो इशारा करते हैं तुम चुप रहो। रामू कहाँ है? रामू। अब नौकर को बुलाया गया और सब बोले, अब लगता है लाला जी कुछ न कुछ रामू को भी दे के जाएंगे। और सारे बच्चे एक साथ जोर से बोले, पिताजी हम सब यहीं खड़े हुए हैं, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए, सब आपके पास हैं। बस उसने जो है आंखें तरेरी और गुस्से में बोला एकदम, सारे नालायक को यहीं मर रहे हो, दुकान पर भी कोई है या नहीं है, बिजनेस का धंधा ही चौपट करोगे क्या? ये आखिरी बात बोलकर प्राण निकले, क्योंकि सब कान लगाए हुए थे कि अब धन के विषय में बताने वाले हैं, अभी बताने वाले हैं कि कितना और कहाँ कहाँ है, किसको क्या मिलने वाला है। और उनका पूरे प्राण कहाँ बसे हुए हैं, जिस दुकान पर जिंदगी भर बैठते थे बस वही ध्यान में आ रहा है, और उसी को याद करते करते प्राण निकल गए। तो अब जरा सोच कर देखिए, अगर मनुष्य नहीं भी बने, पशु पक्षी कीट पतंग बने, भले चूहा बने या छिपकली बने, सेठ जी उसी दुकान के पास वो छिपकली है, वह चूहा वहीं उसी तिजोरी के आसपास घूमते नजर आएंगे। और अगर उसको चूहे को पकड़कर आप 1 किलोमीटर छोड़ के भी आए, तो अगले दिन जब दुकान खोलोगे तो वो चूहा आपको वहीं मिलेगा, उसी तिजोरी के आसपास, क्योंकि सेठ जी अपना ठिया, अपना ठिकाना, अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकते। चूहा भी तो सेठ जी है ना, आत्मा चल के वहां तक आ गई। व्यक्ति को ये त्याग इसलिए करना, समाज का हित भी हो, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए आपने किया, लेकिन आपकी यात्रा केवल इतनी नहीं होनी चाहिए कि तुम एक छोटे से दायरे के लिए जिंदगी जीते हुए अपने जीवन को समाप्त कर लो। अपने को थोड़ा और बड़ा करो। बच्चे का हाथ पहले अपने मुंह की तरफ जाता है, बड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा माँ को भी खिलाता है, और बड़ा होता है अपने भाई के बारे में भी सोचता है, और बड़ा होता है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने मित्रों के बारे में सोचता है, और बड़ा होता जाता, दायरा बढ़ता चला जाता है। लेकिन परिवार तक जाने के बाद आदमी का दायरा उससे बाहर नहीं जा पाता। जब उसके अंदर और बड़प्पन आता है, तब वो समाज के बारे में सोचता है, उससे आगे देश के बारे में सोचता है, और जब दायरा बड़ा हो जाता है विश्व के बारे में सोचता है, और दायरा बड़ा हो जाए तो प्राणी मात्र में वो अपनी आत्मा को देखना शुरू करता है। भगवान कहते हैं अपने आप को इतना बड़ा करो कि सारे संसार भर में तुम्हें हर चीज में अपना आपा दिखाई दे, और हर वस्तु में तुम्हें अपना परमात्मा दिखाई दे। इसलिए वो कहते हैं कि त्याग करना, अपनी आसक्ति जहां जहां भी बसी हुई है उसका परित्याग करना सीखो। इसलिए दान की परंपरा को कहा गया हर दिन करनी चाहिए, थोड़ा ही सही देना सीख जाओ कि मैं दे रहा हूं, और महसूस करो कि मैं दाता हूं। महसूस कीजिए कि परमात्मा ने मुझे बनाया है इस योग्य कि मैं भी इस पृथ्वी की हर वस्तु की तरह इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ अर्पित कर रहा हूं। जैसे हर पेड़ अपने फूलों को अर्पित कर रहे हैं, सारे पौधे उनके खिले हुए फूल
पूरी दुनिया के लिए सुगंध अर्पित कर रहे हैं। एक छोटा सा घास का तिनका भी ऑक्सीजन की मात्रा इस धरती को देते हुए जीवन जीने के लिए लोगों को सुविधा दे रहा है। इसलिए ये निवेदन है सभी से कि हर व्यक्ति इस धरती के लिए क्या दे सकता है। हमारे होने का कुछ अर्थ होना चाहिए। हमारे होने का ये तो भाव होना ही चाहिए कि यदि हम इस संसार में हैं तो इस धरती को हम क्या अर्पित कर पा रहे हैं, क्या दे पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले कहा गया कि द्रव्य यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और बड़े बड़े महान पुरुषों के जीवन की यही एक बात देखने को मिली है कि उन्होंने एक एक चीज जो भी उनके पास थी अपने लिए उपयोग में लाते लाते समाज के लिए अर्पित कर दी। और कमाल तो ये हुआ, उनका एक छोटा सा दान भी, उनके थोड़े से पैसे भी इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उन्होंने जैसे एक बीज बोया हो और वो विशाल वृक्ष बन गया हो। उनकी थोड़ा सा भी अर्पण बड़ी चीज बन गई। इस रूप में अगर आप पंडित मदन मोहन मालवीय को याद करें, जब उन्होंने अर्पण किया उससे एक विशाल विश्वविद्यालय बनता चला गया, फिर दूसरों को भी प्रेरित किया। इसी रूप में स्वामी श्रद्धानंद को याद कीजिए, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया। और ये लोग अद्भुत लोग थे। महात्मा गांधी के जीवन को आप याद कीजिए, उनके साथ चलने वाले जमनालाल बजाज और बिरला जी का परिवार भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जन जन को उन्होंने साथ में शामिल किया कि भले ही 4 आने 25 पैसे ही तुम राष्ट्र के इस आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में अर्पित करो। हर व्यक्ति को सहयोगी बना दिया तो वो एक यज्ञ बन गया। और उस यज्ञ का परिणाम हुआ एक विशाल शक्ति बनी। भारत को आज़ाद होने में ये जन जागरण बड़ा महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने जिस आंदोलन को पकड़ा वो लोकमान्य तिलक ने जागृत किया था। और आंदोलन का एक ही तरीका हुआ करता है, जन जन के अंदर वो चेतना जागृत हो जाए, हर आदमी जागृत होकर खड़ा हो जाए कि हमें केवल आज़ादी 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 छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भक्त के जीवन में केवल भगवान भगवान भगवान, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं, भगवान से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, भगवान से अलग हटकर कुछ नहीं, केवल प्रभु चाहिए। जब आपके जीवन में यह भावना आ जाती है तो कहा जाता है कि यहाँ पता लगता है कि आप समर्पित हैं। और समर्पण वाला व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा को पाने में सफल हो पाता है। अब द्रव्य यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने एक नाम दे दिया कि द्रव्य का अर्पण करना सीखो। द्रव्य धन हो गया और द्रव्य वो होता है जो बहता है। मेरे पास है तो मेरे पास रहेगा नहीं, मेरे हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, तो उसे सही हाथों में पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है ह्रियादेयम भ्रियादेयम संविदादेयम श्रद्धयादेयम। शर्म से भी दो, सोच समझ करके भी दो, श्रद्धा से भी दो, भ्रियादेयम डर कर भी दो। बहुत सारे तरीके बताए गए देने के, लेकिन देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भावनात्मक तरीके से देना सीख जाइए। तो कुछ लोगों को वो रुपया पैसा दान कर देंगे, लेकिन कुछ चीजों में उनका मोह बसा हुआ होता है, उसे नहीं छोड़ेंगे वो, भले वो फटा हुआ कंबल ही क्यों ना हो उनका, उसमें उनका मोह बसा हुआ होता है। नहीं, ये मैं सब दे सकता हूँ, इसको छोड़ के, इसमें तो मेरी जो है ना, मेरी बहुत सारी यादें बसी हुई हैं। और त्याग का अपना एक नियम होता है, जहां भी तुम बंधे हुए हो हर चीज का परित्याग करते हुए अपने आप को उससे मुक्त करके और फिर भगवान की तरफ चलिए। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी अपनी, ये मेरी शादी के समय का ये कपड़ा है, इसमें मेरी ये यादें जुड़ी हुई हैं, ये मेरे माँ के घर से आई थी चुन्नी, तो ये भी मेरे साथ में इस तरह जुड़ी हुई।
वो पुराना धागा तक जो है, जो सगाई के समय बांधा हुआ था, उसे भी संभाल के बांधे हुए होती हैं घर में। और जबकि रोज का रोज उनका झगड़ा इतना चल रहा होता है कि कौन सी घड़ी थी जब हम लोगों का रिश्ता जुड़ा था, लेकिन धागा फिर भी उन्होंने बांध के रखा हुआ, संभाल के रखा हुआ। मोह कहीं भी हो, आपने जो सुना है कि जो कठोपनिषद में सर्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है, जिसमें ये बताया कि उन्होंने वह यज्ञ किया कि जिसमें अपना सब कुछ उठाकर दान करना शुरू किया। यहाँ तक कि अपनी वो पुरानी बूढ़ी हो गई गौ में जो घास खाने में भी समर्थ नहीं, दूध देने की तो बात क्या, उन्हें भी वो दान कर रहे थे। और उस समय नचिकेता आश्चर्यचकित थे उनके पुत्र कि आप उन गौओं को दान दे रहे हैं जिन दान देने का कोई औचित्य नहीं होता। इस दान से किसी का मंगल नहीं होगा, बल्कि आप जो है दान करके भार पैदा कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जिनको आप दान दे रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति आए थे हमारे पास में जीवन दान करने के लिए। उनकी लगभग 85 साल की उम्र थी और अपने परिवार से काफ़ी दुखी थे। वो कोई कलेश हो गई होगी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखिए, मैं आपको बहुत मानता हूँ, आपने जो है वानप्रस्थ आश्रम भी खोला हुआ है और जिनका कोई नहीं है उन वृद्धों के लिए भी आपने जो सहारा बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ जीवन दान देने के लिए आया हूँ। मैंने कहा वो कितनी उम्र हो गई? बोले 85 साल। मैंने कहा जीवन बचा भी जो दान करोगे आप? बोले कुछ तो होगा। मैंने कहा अब तो हमारे लिए जो अर्थी और चिता विता के लिए मुश्किल हमारे सिर पर डालने के लिए आ गए। वो बोले आप मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं, रखेंगे आपको, अपने पास ही रखेंगे, लेकिन इसको आप जीवन दान ना कहकर आप कहिए ना कि हम शरण लेने के लिए आए हैं। बोले आप कुछ भी समझ लीजिए, मैंने तो यही सोचा था जीवन दान करने आ रहा हूँ, वापस जाऊँगा नहीं। तो मैंने कहा जीवन दान का मतलब ये होता है कि जो जीवन आपने दिया उस जीवन के द्वारा किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हो सके और उनके लिए आप जो है उस आंदोलन के लिए सहयोगी बन सकें। जहां आप आहुति देने लगे हैं तो उस हवन कुंड की समिधा बन सकें कि वो हवन कुंड जो है तुम्हारी समिधा से उसमें अग्नि और प्रज्वलित हो। ये नहीं कि उसमें धुआं कर दें जाते ही और अपने भी आंसू और दूसरे के भी आंसू पैदा कर दें। तो जो ईंधन बन जाए ठीक से और उस अग्नि को प्रचंड करने में और सहयोगी बन जाए, तो वो तो जीवन दान होता है। और जहां व्यक्ति जाते जिनके लिए सिर दर्द था, अब दूसरों के लिए सिर दर्द बन के आ गया। तो बोले मेरे से कि जीवन दान नहीं तो फिर शरणागति। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा अभी एक बात बताइए, अब आप हमारे हो गए, हमारे पास रहेंगे, हम आपको बहुत प्यार से रखना चाहते हैं, तो अब वापस नहीं जाना। बोले 7 जन्म तक जाने वाला नहीं हूं। और अगले दिन उनके जो है वो पोते पोतियां आ गए। वो जैसे ही आए और उन्होंने जो दूर से कहा दादाजी, तो दादाजी जो है वो दौड़ के उनके पास गए, गोद में उठाया। उठाने के बाद में वो बोले तुम यहाँ कैसे? बोले मम्मी पापा भी आए हुए हैं, वो उधर जो है वो छिप के खड़े हुए हैं और वो बहुत उदास हैं आपके लिए। तो अब वो बोले अच्छा उनको बोलो सामान वहाँ कमरे में रखा उठा लें और मैं जो है तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मुझे प्रणाम करना भी भूल गए वो। मैं बाहर निकला हुआ था तो मैंने उनसे कहा क्या हुआ? बोले ये लोग आ गए हैं ना। मैंने कहा 7 जन्म की बात हुई थी, फिर अब क्या हुआ? ये तो भी मुझे लगता है 7 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। नहीं देखो, अपना मारता भी है तो छाया में ही डालेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आपको कौन सा वैराग्य हुआ था? बोले आप ही तो कहते हैं ये खटपट वैराग्य था, घर में झगड़ा हुआ था ना, इसलिए वैराग्य हुआ तो जीवन दान देने आया था। और बहुत जल्दी जीवन दान वापस भी हो गए। व्यक्ति के मन में जो भावनाएं आती हैं वो आसक्ति फिर से खींच के वहीं खड़ा कर देती, देकर भी व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि द्रव्य का दान भी एक तरह का महान यज्ञ है, लेकिन उसका मतलब केवल एक है, जनहित, समाज हित, प्राणी हित और आसक्ति का परित्याग, मोह का परित्याग। इदम अग्नये इदं न मम।
ये अग्नि के लिए अर्पित किया है मैंने, इसमें अब मम की भावना नहीं रही, मेरेपन की भावना नहीं रही। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। अब मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। अब मैं आपका हुआ, भगवान का हुआ। और ये बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जैसे समर्पण को ही माना जाता ना, पति पत्नी जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ वचन देते हुए एक बंधन में बंध जाते हैं, तो वहाँ यही तो गर्भणामिते हस्तम मया पत्याजर दृष्टि यथा सा। पति जो है पत्नी का हाथ, होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर यही बोलता है, जीवन पर्यंत मैं तुम्हारे हाथ को ग्रहण करते हुए आज वचन देता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। नस्तेयम अदमे उदमुच्छे, मैं कभी भी किसी भी तरह से कोई भी सुख भोग वाली चीज अकेला नहीं खाऊंगा और तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उसमें फिर एक शब्द कहा जाता, प्रजापति त्वा निनिक्तु मह्यम। भगवान उत्पन्न करने वाला, जो इस दुनिया को बनाने वाला भगवान है, उसने ही हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के एक हो गए हैं, लेकिन ऐसे हो गए जैसे कोई चीज बेच दी गई हो, तो दोनों एक दूसरे के लिए बिक गए हैं। मैंने तुम्हें खरीद लिया, तुमने मुझे खरीद लिया। अब खरीदी हुई वस्तु पर पूरा अधिकार होता है, मेरी है, मैं जैसे चाहूं इसका उपयोग करूंगा। तो दोनों ने एक दूसरे को खरीद लिया। मीरा ने इसी को भजन के रूप में कहा, मैंने लीना गोविंदा मोल। कोई कहे सस्ता और कोई कहे महंगा, लिया तराजू तोल। तराजू में तोल के लिया है। कि लिया कैसे है, पहले अपने आप को एक तरफ चढ़ाया, अपने आप को अर्पित कर दिया, तब जाकर के गोविंद मुझे मिला है। बराबर का सौदा किया है। कि कोई तो कहता सस्ता हुआ, सौदा कर लिया तुमने, और कोई कहता बड़ा महंगा है। कि कुछ भी कहे, मेरा सौदा तो तराजू में तोल के हुआ है। मैंने खुद को चढ़ाया, तब जाकर के अपने गोविंद को पाया है। वास्तविकता तो यही है। समर्पण जब तक उतना गहरा नहीं होता, जिंदगी में बात बनती नहीं है। ईश्वर पूजा में आवश्यक है कि हमारी संपदा परमात्मा को अर्पित हो, लेकिन ये तो हो गई द्रव्य में वह चीजें जिनको आप वस्तु कहते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है। द्रव्य यज्ञ को भी थोड़ा और आगे ले जाइए। आपकी मानसिक संपदा, आपकी बौद्धिक संपदा, आपकी कला, आपका कौशल, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर की करुणा, उस सबको मानव हित के लिए जब आप अर्पित करते हैं, तब माना जाएगा कि द्रव्य यज्ञ आपका पूरा हुआ। मैं थोड़ी व्याख्या इसलिए लंबी करना चाह रहा हूं कि हम कृष्ण भगवान का संपूर्ण दर्शन समझ सकें, उस फिलॉसफी को समझ सकें, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके पास कौशल है, तुम डॉक्टर हो, उपचार दे सकते हो, तो उस उपचार वाली विद्या को अपने भरण पोषण के लिए नहीं, जनहित के लिए अर्पित करके देखिए, और करुणा में भगवान बसते हैं। तो एक डॉक्टर के द्वारा किया गया कार्य कितना बड़ा कार्य हो सकता है, वो सीधा भगवान का ही रूप हो जाता है। एक कौशल वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का जो भी कुछ काम हो सकता है, कौशल विकास का जो भी कार्य हो सकता है, उसमें वो अपनी बुद्धिमत्ता को लगाए। जो जिस भी क्षेत्र में आगे है, उसके पास जो उसकी बौद्धिक संपदा है, उसको समाज के लिए अर्पित करें। तो ये भी एक द्रव्य यज्ञ में आता है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम सहानुभूति तो रख सकते हो, प्रेम दे सकते हो, व्यवहार के द्वारा लोगों के जख्मों पर आप वह मरहम लगा सकते हो कि दो शब्द प्यार के बोलकर आप हिम्मत दे सकते हैं, किसी पीछे रह गए व्यक्ति को उत्साहित कर सकते हो। जिस भी प्रकार से मानव हित के लिए कार्य किया जा सकता है, कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी ओर आने का, भगवान के ओर आने का ये मार्ग है द्रव्य यज्ञ। उसके बाद कहते हैं कि अगली चीज आती है फिर तप।
तपोयज्ञ। तपोयज्ञ में जो है, तपो में जीवन जीते हुए स्वयं को ईश्वर के समर्पित साधक बनाना। मजे की बात यह है कि विश्व के जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, धर्म हैं, सब में व्रत भी हैं और सब में तप भी हैं। और वहाँ के सबके उपदेशक जितने भी हैं, जितने भी प्रीचर हैं सब जगह के, उन सब के द्वारा यही शिक्षा दी जाती है कि ये नियम अपनाने पड़ेंगे। किसी का 1 महीने का नियम चलता है, वो भोजन दिन में नहीं करेंगे, सुबह उठकर भोजन करेंगे, रात में भोजन करेंगे, तो उनके अपने नियम हैं। मुस्लिम लोगों में भी ये बात देखने को मिलती है, क्रिश्चियन लोगों के अपने नियम चलते हैं। इसी तरह से जो है आप जूइश लोगों के नियम देखेंगे, और जो आप जरथुस्त्र को मानने वाले पारसी लोग हैं, उनके अपने कठिन नियम और व्रत हैं। जैन समुदाय में जो नियम चलते हैं बड़े अद्भुत नियम हैं। 4 महीनों का जो तप है, पर्युषण के जो तप चलते हैं, वो तो है ही है। पूरा जैन समुदाय तप पर खड़ा हुआ है। महावीर स्वामी ने तप को बहुत महत्व दिया है, और इसलिए तपस्या करते करते अपनी आत्मा को निखारने का कार्य किया जाता है। इसलिए कहते हैं ना, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तप जो है आपकी आत्मा को निखारने के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी कच्ची ईंटों से बने हुए मकान को आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो चिरस्थायी है। वो बरसात में टूट सकता है, गिर सकता है, लेकिन जो ईंटें आग में तपा दी गई तो वो सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक भी टिक सकते हैं। आग में तपाने के बाद उस मिट्टी में वो ताकत आ जाती है। किसी भी व्यक्ति में तप करने के बाद जो शक्ति आती है वो साधारण शक्ति नहीं होती, उसका सीधा असर ही आत्मा पर जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक तो द्रव्य यज्ञ हो गया, लेकिन दूसरा यज्ञ जो है वो तपो यज्ञ है। अपनी तपोभूमि में बैठ करके आप तप कीजिए और अपनी आत्मा को निखारिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। और जिन्होंने भी दुनिया में कोई बड़ा काम किया है तो उन्होंने पहले तपस्या जरूर की है। वो तपस्या ही उनको ऊंचा उठाती चली गई। इसलिए तप करना चाहिए। तपों में भी बहुत तरह के तप हैं, लेकिन अगर पूर्ण चांद्रायण कर सकते हो आप, हम लोग जो है लघु चांद्रायण कराते हैं, लघु में भी जो लघु मृदु चांद्रायण कराते हैं, लेकिन हमारी इच्छा तो ये है पूर्ण चांद्रायण कराएं। पूर्ण चांद्रायण आसान नहीं है। लोग पंचाग्नि तप करते हैं, लेकिन उन तपों का कृष्ण भगवान ने निषेध किया है जिसमें व्यक्ति अपनी काया को सता करके संतापित करते हुए अपने आप को बेकार कर ले, अपने अंगों को खराब कर ले। यहाँ किसी अंग को सजा देने से मतलब नहीं होता। अपने आप को, अपनी शक्ति को बढ़ाना और अपने अंदर के जो कुसंस्कार हैं उनसे स्वयं को शोधन करना, अपने चित्त का शोधन करना, मन का शोधन करना और तप की अग्नि में भस्मसात करना है। अपने बिगड़ैल चित्त को आपने शोधन करना है, अपनी वासनाओं को हटाना है, अपने अंदर के उस सारे विकार को जो आपको इस दुनिया में बार बार ला करके रुलाते हैं। इस सब को एक बड़ा महत्वपूर्ण ढंग के द्वारा निखारने की प्रक्रिया समझाई गई है। ये बड़ी अद्भुत चीजें हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को आत्म अनुशासन के द्वारा, आत्म संयम के द्वारा तप करते हुए अपनी आत्मा को निखारना चाहिए। जब आत्मा सशक्त बनती है तो एक बड़े कमाल की बात होती है। जिन लोगों का तप अधिक होता है उनका आत्मबल बढ़ जाता है, और आत्मबल इतनी बड़ी चीज है कि पहाड़ जैसा भी भयानक दुख सामने आ जाए तो उनको वो दुख नहीं लगता, तृण जैसा लगता है। और जिन लोगों के अंदर ये आत्मिक बल नहीं होता उन लोगों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। तिनके जैसा दुख भी पहाड़ जैसा लगता है, बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, समस्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बचपन से ही वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, धैर्य वाले होते हैं, पीछे पता लगता है कि किसी न किसी जन्म की तपस्या जिंदगी में चली आ रही है। तप करने वाले व्यक्ति के लिए एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है
कि उसके नियम नहीं बिगड़ते। आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हानि हो, लाभ हो, वो अपने नियमों में उसी तरह से चलता चला जाता है, क्योंकि नियम भी तो अपने आप में एक तप है। तप का अर्थ होता तपह सहने, बर्दाश्त करने की शक्ति को बढ़ाना। और तप का एक दूसरा अर्थ और माना जाता है द्वंद्व सहनम तपह, द्वंद्वों का सहन करना ही तप है। क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि 5 यज्ञ की साधनाएं हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ साधना हो गई, दूसरी तपो यज्ञ साधना हुई। 3 साधनाएं इसी के अंतर्गत और हैं, जिन पर हम लोग और विचार करेंगे। आज के लिए जो मैंने कहा इसको आप चिंतन कीजिए। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं। ओम शांति शांति शांति।